ये मुजरा देख के दारू पीने वाले लोग, इनकी औकात है साहब, इनको तो ऐसे निकाल देंगे सर। इसलिए जीवन में एक कला जरूर आनी चाहिए। मान लो गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ, जीवन में तुम चुनौतियां ही तो हैं और क्या, और रिस्क है। यहाँ लोग जिंदगी भर सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के पीछे कार्यकर्ता बने घूम रहे, ना आसान है। एक एनसीईआरटी तैयार करने में तुम लोग की हालत खराब। अगर ये चीज तुम्हारा स्पष्ट है तो तुम्हारा किताब पढ़ने का फायदा होगा। तुम जीवन में किसी को समझा ना पाओगे, तुम उदाहरण बनो कि तुम्हारे घर में लोग तुमको फॉलो करें। जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो। 95% लोग अच्छे बनने की वजह से परेशान हैं। कहते हैं ना, किसी को बर्बाद करना है, उसके सोचने की क्षमता मार दो, उसको काम करना छीन लो। पूंजीवाद एक नया नारा देता है कि पैसा कमा के आराम करो। पूंजीवाद का सिद्धांत देखो, कहता पैसा कमाओ खूब, और एक बार तुम पैसा कमाने की रेस में चले गए, फिर वापस कहां लौटोगे। स्टीव जॉब्स लौट पाया? जब तक उसे पता चलता कि मैं पागल हो चुका हूं तब उसे कैंसर हो गया। कहां भोग पाया वो? तुम भोगोगे शक्ति के बल पे, और शक्ति के अधीन है धन। पूंजीवाद ने तुमको क्या समझा दिया कि तुम भोगोगे धन के बल पे। स्टीव जॉब्स, जब उसे याद आया कि मैंने इतना रुपया कमा लिया, मुझे इस धन को यूज करना चाहिए अपने ऊपर, तब उसको कैंसर हो गया। तब उसको कैंसर हो गया। इसीलिए तो भारत के लोगों ने कभी पैसे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका सिद्धांत क्लियर था कि भोग होगा शक्ति के सिद्धांत पर। इसीलिए तो शंकर जी लेवाइस की पैंट नहीं पहनेंगे, रेबैन का चश्मा नहीं लगाएंगे। शक्ति है। विश्वकर्मा को पकड़ लाए, महल बनाओ मेरी वाइफ के लिए। बोले सोना, बोले कुबेर पहुंचाएगा। कुबेर को बुला लिए, कल। अब जिसका आदमी इतना ताकतवर है जो जहर पी ले, यहां तुम पेप्सी पी के पॉटी में बैठ जाते हो। 4 पेप्सी पी ली, अरे भैया पेट बहुत अजीब सा फील हो रहा, खराब है। और जिसका आदमी इतना ताकतवर है, जहर पी गया, तो वो औरत रहेगी, अपने आदमी की पूजा करेगी। तो पश्चिम के लोगों ने हमसे कहा ये तुम्हारा रिलीजन बैकवर्ड, ये हमारा रिलीजन बैकवर्ड है। इसने हमें उल्टी सीधी चीजें सिखा दी। पैसा शक्ति के अधीन है, तुम शक्ति कर लो। पावर अंदर जाते हैं अमेरिका, यूएस, लंदन, देखो तो बाबा जी आओ बैठो, ऐसे किया जाता है, ऐसे। धन शक्ति के अधीन है। धन से भोग नहीं होता, भोग शक्ति से होता है। तो शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति है तो धन कोई ना कोई दे ही जाएगा। लेकिन धन है तो शक्ति नहीं आएगी। वो गांधी बैठता चारपाई पे, जमनालाल बजाज जमीन पे बैठते हैं, भारत के पूंजीपति हैं। है तो शाहरुख खान के पास धन। बुला लिया मुकेश अंबानी ने कि हमारे गेस्टों को खाना खिलाओ जी। सदगुरु को बुला ले, सदगुरु को बुला के बोल दे बाबा जी आप हमारे गेस्टों को खाना खिलाओगे। अंबानी की औकात नहीं है, मुकेश अंबानी की औकात नहीं है। शक्ति है ना। पंडित रविशंकर को बुला ले, ये भी वहां जाएंगे तो हाथ जोड़ेंगे, बाबा जी प्रणाम, खुश रहो बच्चा, वो मंत्र बता दीजिए लक्ष्मी जी वाला। तो इसीलिए इस देश में बुद्ध की पूजा हुई, राम की पूजा हुई। त्याग करना जानते हैं, त्याग करके तपस्या करना जानते हैं, तपस्या करके और बड़ी चीज हासिल करना जानते हैं। पूंजीवाद ने मेमोरी कैप्सूल बनाए हैं, माइंड टैबलेट, बोले इससे मेमोरी बढ़ती है। इससे ताकत किससे बढ़ती है? कॉम्प्लान से। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय का पैंट नीचे घुसा जा रहा है, वो उठा ही नहीं पा रहा, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। कॉकरोच देख रहा, बाथरूम में चिल्ला रहा है मम्मा मम्मा करके।
वो देसी लड़का वॉशरूम में गया, कॉकरोच देखा, मारा, एक हाथ खींच से खेलते हुए कॉकरोच से आ गया। वो कभी कॉम्प्लेन पिए ही नहीं। तो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स कर दिए गए, उसीलिए तुम परेशान हो गए, उलझ गए। अब तुम उनको फिर से उल्ट सीधा कर लो, शक्ति के पीछे पड़ जाओ, धन अपने आप आएगा। इसलिए जीवन में एक कला जरूर आनी चाहिए। जैसे तुम लोग गिटार बजाना सीख लो, बहुत काम आती है। मान लो गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम सीखे थे। ट्रेन में घूमेंगे, तुमको रखे राम, तुमको अल्लाह रखे, कुछ तो करना है ना। तुम इसीलिए डरे हुए हो कि अगर आईएएस में नहीं होगा, गिटार बजाएंगे। अब ढोलक लेके तो तुम घूम नहीं सकते, तबला, कुछ ऐसा सीखो जो तुम घूम सको। जीवन में तुम चुनौतियां ही तो हैं, और क्या, और रिस्क है। मोदी जी कितना बड़ा रिस्क लिए। उस रिस्क, उस आदमी की जो रिस्क है ना, उसका कोई तुलना नहीं है। मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में भले उनके बहुत सारे कदमों से सहमत ना हूं, लेकिन मैं दो चीजों का उनके हमेशा सम्मान करता हूं। कि उनकी उपलब्धि का, हमेशा आप मेरा कोई भी वीडियो देखें, मैं उनकी उपलब्धि का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो जहां से आए हैं उस जगह पर ये चीज का सपना देखना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वही बहुत बड़ी बात है। और बिना लोकसभा का इलेक्शन लड़े सीधे दिल्ली आए, पार्लियामेंट, बोले लोकसभा, बोले बाद में देखेंगे। यहां लोग जिंदगी भर सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी के पीछे कार्यकर्ता बने घूम रहे कि भैया वार्ड मेंबर का चुनाव लड़वा दो। उस पर वो नेता बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, तुम 2 साल वेट करो, अच्छा सोचा है तुम्हारे लिए, कुछ बड़ा सोचा। तब तक तुम्हारी शुगर बीपी हाई हो गई, तुम 65 के हो गए, अब कहां लड़ोगे चुनाव। वो आदमी कभी लोकसभा के जीता ही नहीं, सीधे पार्लियामेंट आया, फिर शपथ लिया। ये सब व्यक्तित्व है। कितनी मजबूती से उस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ होगा, कितना जला होगा आदमी, कितने टेम्परेचर में। ना आसान है एक एनसीईआरटी तैयार करने में तुम लोग की हालत खराब। एक और 1 अरब 50 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री बनना सेकंड टर्म, तीसरे की तैयारी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 सीट आ रही 24 में। हम कहे भैया हम मान ले रहे हैं, हमें कुछ कहना ही नहीं। 410 आ रही, नहीं 400 आएगी। हम तो अब 10 जोड़ के बता रहे हैं कि 410 नहीं 10 ज्यादा बता रहा हूं, 400 आ रही। वो फॉर्मूला याद आ गया ना, P = B। भाई तुम गीता क्यों पढ़ना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें किसी भी किताब को उठाने से पहले जो तुम्हें स्पष्ट करना है वो ये है कि इस किताब से मैं क्या सीखूंगा। Whenever you pick up a book, the first thing you have to find out कि once I will complete this book, what I am going to learn from it. अगर ये चीज तुम्हारा स्पष्ट है तो तुम्हारा किताब पढ़ने का फायदा होगा। अब लोग गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे। गीता पढ़ोगे, समझोगे कि एक एक लाइन 1000 करोड़ रुपए की है। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर, इंद्रियों से कहा चैतन्य पर। सारी धार्मिक किताबों का उद्देश्य यही है। तो उसमें सूत्र दिए हुए हैं, उसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि तुम जीवन में किसी को समझा ना पाओगे, बस खुद समझो और खुद समझकर उदाहरण बनो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए। तब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे।
कुछ लोग दूसरे को समझाने में परेशान, सर हमारा छोटा वाला भाई नहीं पढ़ रहा है, जाने दो। तुम अगर परेशानियों की वजह देखो समाज में, आप अपने आसपास या अपनी ही देखो, तो कोई तुम्हारी ही वजह होगी। तुम उदाहरण बनो कि तुम्हारे घर में लोग तुमको फॉलो करें। समझा क्यों रहे हो? कृष्ण किसी को समझा रहे हैं? नहीं। शक्ति है, गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पे, सब कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है दुबे? बढ़िया भैया। तुम क्यों समझ? एक बार वो दुर्योधन को समझाने गए, वो भी समझाने कहे कोशिश कर लेता हूं, बोले 5 गांव दे दो, कहा 5 इंच जमीन नहीं देंगे। तो मुस्कुरा दी, ठोके तो हम तुम्हें वैसे भी, मारना तो हमें तुमको वैसे भी था, फिर उड़ा दे। ये ना मानेगा समझाने से। तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो? अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो, उदाहरण। 95% लोग अच्छे बनने की वजह से परेशान हैं। अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो। ये कहां लिखा हुआ है? गीता में। तुम अच्छे बनने के लिए पढ़ते, कि हमारे घर वाले हमारी तारीफ नहीं करते, किसी की नहीं करते। जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको यूज करना चाहता है। जो भी तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको, वो तुम्हें यूज करना चाहता है। सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है, नहीं होती? होती है। क्यों कर रहे हो तारीफ? और लोग अपनी बीवी की नहीं करते जल्दी। वो बेचारी 3 घंटा मर के तैयार हुई, पहले उसकी करो। उससे तो तुम झगड़ा कर रहे हो कि टाइम बीता जा रहा हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। बैठे रहो, देखते रहो ऐसे 5 मिनट में। तो पूछेगी क्या हुआ? तो लग रहा है जैसे अप्सरा उतर रही इधर से। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। और जब तुम पार्टी में पहुंचे तो अब हो सकता है दुबे जी की वाइफ और ज्यादा सुंदर लग रही हो, कह दो देख रहा हो चुड़ैल जैसी लग रही है। उनसे धीरे से जाके कह दो कि कयामत ढारी भाभी जी बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात तुम अपनी वाइफ से नहीं कह सकते। तो तुरंत बोलेगी जा धंस जा वहीं पे। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं तुम कुछ और ही समझ लिए।